अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको हिकायत रूमी में से एक किस्सा बयान करेंगे जो दिलचस्प होने के साथ साथ सबक आमोज भी है। पुराने वक्तों की बात है, एक शख्स जिसका नाम नसू था, जो औरत जैसे चेहरे की बिना पर खुद को औरत जाहिर करके औरतों के हमाम में नौकरी करने लगा। इस हमाम में शहर भर की औरतें और शहजादियां आया करती थी। वो तमाम दिन इन औरतों को नहलाता और इनके बदन को देखकर गुनाह का मुर्तकिब होता। नसू ने इस बेहुदा काम की कई बार तौबा की, लेकिन वो शैतान के बहकावे में आकर इस तौबा पर कायम नहीं रहता और दोबारा इस काम में लग जाता। एक दफा नसू ने एक दरवेश से दुआ के लिए कहा। वो दरवेश इसके गुनाह से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र इससे नहीं किया और ना ही ये बात किसी और पर जाहिर होने दी। अल्लाह वालों की ये खसूसियत होती है कि वो लोगों का चेहरा पढ़ लेते हैं और उनका बातिन भी जाहिर हो जाता है, लेकिन वो किसी को इसके मुतालिक नहीं बताते। लिहाजा इस दरवेश ने नसू की बात सुनकर कहा, ए नसू, जिस गुनाह से तू वाकिफ है, अल्लाह तुझे इसकी तौबा की तौफीक दे। फिर इसी तरह दिन गुजरते गए और नसू औरतों के हमाम में काम करता रहा और औरतों के बदन देखने का गुनाह करता रहा। एक दिन मामूल के मुताबिक वो हमाम में अपने मशगले में मसरूफ था कि शहजादी का एक कीमती मोती गुम हो गया। शहजादी ने हमाम की निगरान औरत से कहकर हमाम की तमाम औरतों की तलाशी लेने का हुक्म दिया। फिर हमाम में मौजूद तमाम औरतों की बारी बारी तलाशी लेना शुरू की। नसू के दिल में चोर था और उसे डर था कि अगर इसकी तलाशी ली गई तो इसका राज न खुल जाए और ये बात ना मालूम हो जाए कि वो औरत नहीं बल्कि एक मर्द है। इस बात का सोचकर उसे अपनी मौत नजर आने लगी। नसू मौका देखकर तन्हाई में गया और अल्लाह ताला से रो रो कर मदद मांगने लगा। उसने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं बहुत दफा तौबा कर चुका और अहद तोड़ चुका, जिसकी वजह से ये नौबत आन पहुंची है। अगर मेरी तलाशी ली गई तो मैं सख्त मुसीबत में पड़ जाऊंगा और इस डर और गम की वजह से मेरे सीने से आग सी निकल रही है। या अल्लाह, तेरी मदद के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। या रब्बुल इज्जत, वो कर जो तेरे लायक है, मेरी पर्दा पोशी फरमा। मैं आज से इस गुनाह की तौबा करता हूँ और अगर मैंने फिर भी ऐसा किया तो मेरी दुआ मत सुनना। ये दुआ मांगने के बाद नसू इतना रोया कि रोते रोते बेहोश हो गया। अल्लाह ताला ने इसकी फरियाद सुन ली और उसके साथ ही हमाम में ऐलान हुआ कि मोती मिल गया है। तलाशी का अमल रोक दिया गया। थोड़ी देर बाद जब नसू को होश आया तो उसकी कैफियत अजीब सी थी। हमाम की तमाम औरतें उससे माफी मांग रही थी और उसका हाथ चूम रही थी। नसू पर इसलिए शक किया जा रहा था क्योंकि शहजादी से ज्यादा करीब और शहजादी को वही नहलाता था। शहजादी से कुर्बत होने की वजह से होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले इसकी तलाशी ली जाती, मगर उसे वक्त दिया गया। अगर मोती उसके पास है तो वो उसे किसी जगह पर रख दे और सजा से बच जाए। लेकिन नसू ने हमाम की तमाम औरतों से कहा कि ये सब अल्लाह ताला का करम है, इसने मेरी इज्जत रख ली। और इस वाक़े के बाद नसू फिर कभी हमाम के अंदर नहीं आया। तौबा के बाद कई बार शहजादी ने नसू को बुलाया, लेकिन इसने हमाम में आने से माजरत कर ली। शहजादी ने कई बार कनीज़ों के जरिए पैगाम भिजवाया, लेकिन अल्लाह ताला से तौबा करने की वजह से वो हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देता। जब नसू ने देखा कि शहजादी जान नहीं छोड़ेगी तो नसू ने कनीज़ों से कहा कि मेरे हाथ बेकार हो चुके हैं, मैं बीमार हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो बीमारी शहजादी को भी लग जाए। तलाशी का डर इसके दिमाग में ऐसा बैठा कि वह दोबारा कभी हमाम में नहीं गया और एक बार सच्ची तौबा करने के बाद वो किसी ऐसे काम की तरफ नहीं जाना चाहता था जो उसके लिए परेशानी का सबब बने। दोस्तों, ये हकायत इतनी मशहूर हुई कि लोगों ने तौबा को तौबतुन नसूहा कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, गुनाह कितने ही क्यों ना बढ़ जाएं, मायूस मत हो, अल्लाह ताला की तरफ बढ़ो, वो कदर करने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन जरूर दबा दें। शुक्रिया।